जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 की तैयारी करे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ठीक है, आज हम लोग देखा जाए चैप्टर नंबर जो है क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन से इस जो है ये चैप्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो देखा जाए जिसे हम लोग बेसिक क्लास हम लोग किए थे, जिसमें से पढ़े थे कि हम लोग समीकरण को ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि ग्राफीय विधि से किस तरीके से एक्स और वाई का मान निकालते हैं। आज हम लोग इस क्लास में देखने का प्रयास करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग एक्स और वाई का मान किस तरीके से निकालते हैं, ये इस क्लास में हम लोग देखेंगे। बने रहे हमारे इस क्लास में। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए टाइम लगवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए आप लोग को इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है क्योंकि हमारे इस क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे आसानी तरीके से और कम टाइम में पहुंच सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल SBM क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए टाइम लगवाते हुए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए आज हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे तो इसमें देखा जाए कि ग्राफीय विधि के माध्यम से, ये क्या बोलते हैं कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 है। ठीक है, तो देखा जाए कि किस तरीके से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को बताए थे बेसिक क्लास में, यदि जो स्टूडेंट बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो जाके इस प्लेलिस्ट के माध्यम में, देखा जाए प्लेलिस्ट में सब सीरीज वाइज वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग सबसे पहले बेसिक क्लास कर ले, क्योंकि उस बेसिक क्लास से आप लोग को यह एक चीज बेनिफिट मिलेगा कि सभी मेथड को हर एक 2-2, 3-3 क्वेश्चन के माध्यम से समझाया गया कि किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, विलोपन विधि से और ग्राफीय विधि के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यदि यहां पे देखा जाए, यहां पर भी बेसिक तरीके से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक बने रहें। देखा जाए कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से यहां पे हम लोग देखेंगे किसका, स्पेशल प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से ही। ठीक है, हम लोग जो है यहां पे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, ये क्या है, एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम लोग को एक्स और वाई का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग देखेंगे कि समीकरण 3 लिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, और समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 14, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसको मानेंगे समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, क्या माने हम लोग, समीकरण 3 माने। अब देखा जाए हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 का जो मान, x का जो मान निकला, ये समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने। ठीक है, समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में समीकरण 3 का क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो समीकरण 2 को उतारते हैं कि x माइनस वाई बराबर 4, ये दिया है समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x के जगह पे लिखेंगे कि 14 माइनस वाई बराबर 4। यहां पे देखा जाए कि ये माइनस माइनस जुड़ेगा, 1y और 1y, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14। ये माइनस में है, इधर सॉरी ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। अब देखा जाए माइनस 2y, यहाँ पे घट के आएगा माइनस 10y, माइनस से माइनस खत्म। 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में ये 5 बार में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर मेरा यहाँ पे
5 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 आया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखा जाए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 3 में समीकरण किसका मान निकला, y का। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर अब देखा जाए कि समीकरण 3 में क्या रखेंगे, y का मान। तो समीकरण 3 क्या है कि समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x का x हो गया, 14 का 14 माइनस y का मान क्या है, 5 है। 5 आ गया। अब यहाँ पे x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ पर 9 हो जाएगा। जब x का मान 9 होगा तो देखा जाए कि आपका अतः यहाँ पे लिखेंगे कि अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। एक चीज आप लोग सबसे मेन ट्रिक क्या है ये याद रखना है कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 2 दिया रहेगा, हम लोग 3 को निकालेंगे और 3 का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे या तो 1 में रख देंगे, तो x या y का मान निकलेगा। वही y का मान या x का मान समीकरण 3 में रखने पर x या y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, फटाफट इसको उतारें। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर 1 अभी बना है। ठीक है, ये चलिए फटाफट इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं अभी हम लोग इसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि पहला का ऑप्शन दूसरा कि s माइनस टी बराबर 3, इसको मानेंगे समीकरण 1। और देखा जाए कि s माइनस 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 6 देखा जाए 2 तो 2s प्लस यहाँ पे 3t बराबर 6, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या मानेगा 1। आप देखा जाए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये सभी के साथ, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 जा 36, ये समीकरण क्या मानेंगे। यदि ये कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं, समीकरण 2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, तो s बराबर क्या लिखेंगे, t, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये समीकरण क्या बनेगा, समीकरण 3 बनेगा। अब यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है कि 2s प्लस 3t बराबर 36, ये। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए हम लोग क्या करेंगे कि क्या निकला s का मान, तो 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। s की जगह पे क्या निकला, यहां लिखेंगे 3 प्लस t ब्रैकेट बंद। अब देखा जाए प्लस 3t बराबर 36, ये आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर क्या 36 आया। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए t और t एक ग्रुप है, इसको जोड़ेंगे 2t और 3t बन जाएगा क्या 5t बराबर 36, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, माइनस आ गया। अब देखा जाए 5t बराबर इसको घटाएंगे क्या आएगा 30 आएगा, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यहां पे आएगा क्या t, इसलिए t बराबर क्या आएगा 6 आएगा। आ गया, एक ये आया। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में p का मान रखने पर। ठीक है,
अब देखा जाए समीकरण 3 क्या है, यहाँ क्या लिखे, s बराबर 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 है। ठीक है, अब समीकरण 3 में देखा जाए s का s, 3 का 3 प्लस t का मान क्या निकला 6। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ पे देखा जाए फिर लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर क्या है, t बराबर 6, t बराबर 6, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दिया गया है क्वेश्चन कि 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है। ठीक है, और दिया गया है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण क्या है, 2 है। तो यहां पे अभी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसमें कि समीकरण ए को लेके देखते हैं। तो यहां पे देखा जाए क्या बताया गया, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब लेते हैं माइनस वाई बराबर 3, ये देखा जाए प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस में, ये क्या हो जाएगा, ये आ गया। अब यहां पे सेट करते हैं कि ये माइनस है ना, अब ये माइनस को इधर लिखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस 3x, इसको सेट करते हैं, y बराबर इसको आगे ले आते हैं 3x माइनस 3, ये समीकरण मेरा क्या आता है, समीकरण 3 आता है। तो अब यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, अब देखा जाए समीकरण 2 में क्या है कि समीकरण 2 को उतारते क्या लिखा हुआ है, 9x माइनस 3y बराबर में क्या है, 9 है। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे देखा जाए कि 9 जो है 9x का 9x माइनस 3 का 3, अब y का मान क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3 बराबर में क्या 9 लिखें। अब यहाँ पे जिस तरीके से जो दिया था उस रख दिए। अब ये देखा जाए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9x माइनस, अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, बराबर में आ गया क्या 9, ये आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये देखा जाए कि प्लस माइनस कट गया तो देखा जाए ये इधर भी 9 इधर भी 9, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए x बराबर क्या आएगा 0। अब एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाइए, जब x का पूरा ही मान खत्म हो गया, परफेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो ये x का मान मेरा ये हो गया, और देखा जाए कि y का मान मेरा यही होगा, y बराबर ये समीकरण 3 वाला ही हो जाएगा कि y बराबर 3x माइनस 3, और ये दोनों हमारा क्या जाता है, ये हमारे दोनों आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अभी हम लोग इसी में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसका जो है ये पॉइंट का है, इसको बनाते हैं, इसको उतारिए तब तक। इसी का देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर जो है 4, पहला का 4 नंबर क्या दिया गया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ये पता होगा कि जब सभी जगह पे दशमलव बराबर होता है तो उसको काट भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए 1 अंक के बाद है दशमलव, कट कर दिए, 1 अंक के बाद कट कर दिए, 1 अंक के बाद कट हो गया। यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा कि 2x प्लस 3y बराबर 13 बचेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर में 13, ये समीकरण मेरा 1 हो जाता है। और यहाँ पे देखा जाए दूसरा क्या दिया गया है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह कट कर दिया, एक पॉइंट के बाद है कट हो गया, यहाँ बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, 23, ये समीकरण मेरा 2 आता है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये आ गया, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 4 है, इस तरह कैसे सॉल्व किए, ये दिया था, मतलब ये जटिल था, इसको सिंपल करके लिखना था, तो ये जटिल था, इसको सिंपल लिखें, ये भी जटिल था, इसी तरीके सिंपल लिखें। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे देखा जाए कि 2x प्लस
प्लस 3y, यहाँ पे 3 साइज लिखते हैं, 3y बराबर 13। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2x बराबर 13 प्लस में इधर लाते हैं माइनस में ले आए। अब यहीं पे इसको लिख देते हैं, तो यहां देखा जाए कि x बराबर क्या लिखें, x बराबर लिखेंगे 13 माइनस 3y। अब ये भागा में है, सॉरी ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भागा में, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एकदम तोड़ तोड़ के ये बताया जाए, ये देखा जाए इतना से इतना है। ठीक है, ये 4 एक्सरसाइज का है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि समीकरण 2 में, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये है, लिखेंगे यहां पे कि 4x प्लस 5y बराबर 23 लिख दिए। अब देखा जाए x का मान यहां पे रखते हैं, तो 4 का 4 इंटू यहां पे क्या लिखेंगे माइनस 13, सॉरी 4 का 4 लिखे, 4 है 4 लिख दिए, x की जगह पे इसको लिखेंगे तो क्या लिखे 13 माइनस 3y बटा में क्या आएगा 2 प्लस 5y बराबर 23। अब ये देखा जाए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, खत्म हो गया। ये 2 को इसके साथ फ्रेश करके लिखें इसी तरीके से, चलिए इसी तरीके से लिखते हैं कि 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y, यहां हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 26, इसके साथ 6y प्लस 5y बराबर 23। अब यहां देखा जाए प्लस माइनस है तो घटेगा, तो माइनस y बराबर 23, ये प्लस में इधर लाते हैं माइनस में 26, माइनस y बराबर देखा जाए ये घट के आएगा कितना -3, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या आएगा 3 आएगा। y बराबर मेरा क्या आ गया 3 आ गया, ये कट गया। अब यहां पे क्या लिखते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कि समीकरण 3 मेरा ये है, समीकरण 3, तो x बराबर क्या आएगा 13 माइनस 3y बटा में क्या है 2 है, यहां पे 13 का 13 माइनस 3 का 3, y का मान क्या है 3 बटा में 2। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा यहां पे क्या किए हैं, जगह तो बच नहीं रहा है। ठीक है, यहां पे 13 देखा जाए एकदम शॉर्ट में लिखते हैं 13 में 3 3 9, यहां पे लिखते हैं 13 माइनस 9 बटा 2 लिख लीजिएगा आप लोग। यहां पे देख लिया जाए कि जब ये x का मान आया तो यहीं पे लिख देते हैं, एक ये मेरा आंसर होता है। ठीक है, y का। अब यहां पे देखा जाए कि 13 में से यदि 9 चला गया तो कितना बचेगा, 13 में से 9 चला गया तो 4 बचेगा, तो 4 x बराबर 4 बटा 2, तो ये से कट गया, तो x का मान क्या है 2, ये इसका आंसर होता है, x का ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अभी यहां हम लोग क्या देखें कि ये दो समीकरण, ये जटिल वाला टाइप से, मतलब बहुत ही पेचीदा में दिया था, ये दिया था इसको हम लोग लिखें सिंपल में करके, ये दिया था इसको सिंपल में करके लिखें, समीकरण 1 को लेके चलें तो समीकरण 3 का निकालें। अब समीकरण 3 का ही मान हम लोग समीकरण 2 में रख दिए, तो इस तरीके से सॉल्व किए तो मेरा क्या है y का मान निकला। अब यही y का मान यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए y का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ रखें तो 3 3 जा 9। अब 9 जो है तो 13 में यदि घटा देते कितना आता है 4 आता है, 4 बटा 2। अब देखा जाए 2 से 4 को काटे कितना है 2 आया, ये हो गया x का मान। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट इसको उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 5 की ओर चलते हैं, फर्स्ट का 5। ठीक है, उतारिए इसको। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो है 5 नंबर देखेंगे, पहला का 5 क्या दिया गया है इसमें, कि क्वेश्चन है कि √2x प्लस √3y बराबर में 0, ये समीकरण क्या है, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 दिया गया है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो ऐसा करते हैं, अभी देखा जाए कि इसको हम लोग चेंज करते हैं। चेंज क्यों करते हैं कि √3x माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2y बराबर 0, ये समीकरण मेरा 2 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सॉल्व भी करें डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन
उतार के बनाते रहिएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि √2x बराबर, ये माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में √3y, ठीक है। अब x बराबर यदि लिखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, √3y, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो क्या बनेगा √2, ठीक है। ये समीकरण मेरा क्या है, समीकरण 3 है। अब यहां पे देखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया गया है, √3x माइनस 2√2y बराबर 0, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट को सेट करते हैं। अब √3 लिख दिए इंटू x है ना, x का मान यहां पे क्या निकला, x का मान यहां पे निकला ब्रैकेट माइनस √3 बटा में √2, ठीक है। उसके बाद क्या है y, ये लिख दिए। फिर इसमें देखा जाए माइनस 2√2y बराबर 0। अब देखते हैं इसको सेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ यदि हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 माइनस पहले आएगा, प्लस माइनस माइनस √3 √9, और √9 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। हो गया √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 2√2y, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माने बराबर में 0। अब इसका क्या आएगा, एलसीएम √2 आएगा। √2 के टेबल में √2 एक बार में, एक यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस इसके 1 के टेबल में √2 कितना बार में, √2 बार में, और √2 इसी के साथ गुना कर दिए तो 2 तो पहले से था, और √2 गुना होगा √4, और √4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। y बराबर 0, ठीक है। अब इसको सेट करते हैं, माइनस 3y माइनस 2 जा 4 y बटा √2 बराबर 0, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो इसको इसके साथ यदि हम गुना करते हैं तो ये सेम आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए 3y और 4y माइनस माइनस से जुड़ेगा तो माइनस 7y, इसको इसके साथ गुना किया तो 0, इसलिए y बराबर देखा जाए 0 आएगा, y बराबर 0 आया। अब देखा जाए कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब 3 देखा जाए, समीकरण 3 क्या निकालें कि x बराबर यहां पे लिखते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस √3 बटा √2, और क्या है y लगा हुआ है, तो x का x बराबर माइनस √2 बटा √3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो x पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अतः हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 0 आ गया और y बराबर भी क्या है, 0 आया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये x और y का मान निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम ही बनाएंगे, लेकिन याद रखना है आप लोग को इतना रिवीजन कर लेना है कि एक क्वेश्चन छूटे नहीं इस चैप्टर से। मेरा उद्देश्य यही है कि सारा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, सारा समझाएंगे आपको, एक एक तोड़ के बताएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप लोग को हार्ड रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग को बार बार बताया जा रहा है, क्वेश्चन आपके पास है, बुक आपके पास है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन वहां देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, ठीक है। अब इसको पहले देखा जाए, लॉन्ग लिफाफा दिया है, इसको सिंपल बनाते हैं, और सिंपल बनाते तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। 6 2 के टेबल में 6 2 बार में, 3 बार में, तो 3 इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 9x माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार में, तो 2 आया, तो यहाँ पर 10y बराबर क्या -2, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरा इसमें आएगा तो ये बन जाएगा 9x माइनस 10y, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -12, 2 से कट रहा नहीं कट रहा है, तो इसको समीकरण क्या मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे। और अगला दिया गया है x माइनस 3 प्लस y बराबर 2, यहाँ पे आएगा -3 बटा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 का 6
अब 3 के टेबल में 6 यदि देखते हैं तो 2 आता है, तो 2x प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बराबर 13/6। ठीक है, ये तो सेम है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 6 को ये सभी में गुना करेंगे तो इसके साथ गुना किए तो 12x प्लस यहाँ पे देखा जाए कितना आएगा 18y बराबर इसको इसके साथ 13 क्या आता है 78 आता है। ठीक है, चलिए ये आप कट रहा है तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं, 2 से कट रहा है। 6 बार में, ये 9 बार में, यहाँ पे देखा जाए कि 3 2 तिया 6 2 9 18, मतलब 6x प्लस 9y बराबर में क्या 39, समीकरण क्या, समीकरण 2। 3 से भी कट रहा है, 1 मिनट 3 से भी कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ कटेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2 ये आया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे पता चल जाएगा। इसका एलसीएम निकालने कितना है, 6 आया। 2 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में, तो 2 यहाँ गुना किए तो 2x प्लस का प्लस, और 2 के टेबल में 6 3 बार में, तो 3 यहाँ आया। ठीक है, गुना कर दिए। अब ये सेम रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो 12, ठीक है, इसके साथ किए तो 18, और इसके साथ करेंगे तो 78 आएगा। ठीक है, 13 78 आता है। अब 2 के टेबल में काट, छोटा छोटा तरीके से काट रहे हैं। 2 के टेबल में इतना बार में काटते हैं, ठीक है, तो कितना 2 के टेबल में 6 बार में कटेगा, 2 के टेबल में 9 बार में, और 2 के टेबल में ये 39 बार में। ठीक है, अब यहाँ आगे देखते हैं, फिर ये कट रहा है 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में कितना 13 बार में, तो ये सेम आ गया इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी तक जैक एकेडमी से नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे -10y बराबर -12, ये प्लस में इधर आएगा तो -9 क्या x। ठीक है, अब यहां पे सिंपल से क्या करते हैं कि लिखेंगे, यहां पर ऐसा करते हैं, माइनस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, -10y। ठीक है, माइनस माइनस को कॉमन लिए तो 12 प्लस 9x। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं कि y बराबर 12 प्लस 9x, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या डिवाइड में, ये आ गया यहां तक। समीकरण इसका बनाएंगे हम लोग क्या, समीकरण 3। यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो यहां पे देखा जाए 2x का 2x प्लस का प्लस 3 का 3, यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या 12 प्लस 9x बटा में 10, ये इस तरीके से बराबर में क्या 13। अब यहां पे देखा जाए कि 2x का 2x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 12 36 प्लस 3 9 27 बटा 10, कुछ नहीं तो 1 माने, एलसीएम यहाँ पे देखा जाए 10 लिए तो ये हो जाएगा 20x प्लस यहाँ पे x, ये बचा हुआ ना x। ठीक है, ये आ गया, तो ये सेम तरीका से 36 प्लस 27x बराबर 13, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, 1 मिनट, इसको अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, गर्मी काफी है। अब ये भी प्लस ये भी प्लस में तो जुड़ेगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस में, तो जुड़ते कितना आता है 47 आएगा, 47x प्लस ये बचेगा 36 बटा में क्या है 10 बराबर में क्या आएगा 13, कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा सेम इसी तरीके से, ये आएगा 130। ठीक है, ये सेम 130, ई प्लस में इधर लाओ, माइनस में 10 में 6 गया 4 बचा, 12 में 3 गया तो कितना बचेगा 9 बराबर, इधर देखा जाए
47, अब इसको 2 के टेबल में काटते हैं 7, अभी देखा जाए कि 47 के टेबल में 2 बार में ही कटेगा, x बराबर क्या बचेगा 2। अब समीकरण यहीं पे लिखेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3। अब समीकरण 3 में क्या है, यहां पे लिखते हैं कि y बराबर 12 प्लस 9x बटा 10, तो y बराबर 12 का 12 प्लस 9 इंटू 2 बटा 10, यहाँ पे 12 का 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 बटा 10। अब इसको देखा जाए कि 20 और 10 30 बटा 10, ये कटेगा 3 बार में, तो देखा जाए y बराबर क्या निकला, एक हमारा ये आंसर होगा x का, ठीक है, x बराबर, अब ये y बराबर क्या निकला मेरा 3 निकला, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाया जाता है। देख रहे हैं गर्मी का हल क्या है। अभी हम लोग जो है रात में ही वीडियो को शूट करते हैं, दिन में मेरा जो है ये ऑफलाइन क्लासेस चलता है, इसी वजह से टाइम नहीं मिलने की वजह से हम ये स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो ही डालते हैं। और इस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं जो कि देखने के बाद आपको किसी भी तरीके से कोई डाउटफुल नहीं रहता है। यदि डाउटफुल रहता है आप लोग के पास, तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग जो है सो अपना जो होता प्रॉब्लम जो होता है, समस्या जो होता है, कमेंट में लिखने का प्रयास करें, ताकि उसके हम लोग कोई समाधान निकाल सके, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि ये 2 समीकरण दिया गया है, ये 2 समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है, और हल करके देखा जाए कि हम लोग को क्या निकालना है, m का मान निकालना है। अब देखा जाए m का मान हम लोग को कैसे निकलेगा, m का मान तभी निकलेगा जब x और y का मान हम लोग को निकल जाएगा। x और y का मान इस जगह पे इसमें हम लोग रख देंगे, पुट कर देंगे, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, m का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहली बात कि क्या दिया गया है, दिया गया है कि इसको लिख देते हैं कि y बराबर m इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। और यहां पे देखा जाए कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण ये 2 है, तथा क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -14, ये समीकरण मेरा 3 आता है। यहां पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे कि 2x बराबर 11, ये प्लस में इधर लाते हैं तो माइनस में, ठीक है। तो x बराबर 11 माइनस 3y, ये मल्टीप्लाई में, ये आएगा डिवाइड में, ये समीकरण हम लोग क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए क्या लिखे सो कि अभी हम लोग ये तो समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मेरा ये बना दिए, समीकरण 3 बना दिए। समीकरण 2 से हम लोग निकाले समीकरण 4 को, अब वही लिखे समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर। अब देखा जाए कि समीकरण कितना 3 में रखते हैं, समीकरण 3 को पहले लिखते हैं। समीकरण 3 क्या है मेरा 2x माइनस 4y बराबर -24 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखा जाए 11 माइनस 3y बटा में क्या है 2 है, ये लिख दिए, -4y बराबर -24, 2 से 2 कट गया, इधर से बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। अब यहां देखा जाए माइनस माइनस ऐड होगा तो -7y बराबर -24, ये प्लस में इधर लाते हैं माइनस में। अब यहाँ पे क्या आएगा 35 माइनस में, इधर आएगा -7y, माइनस से माइनस कट गया, 7 1 7, 7 5 35, तो y बराबर क्या निकला मेरा 5 निकला, ठीक है। एक ये निकला,
और देखा जाए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर, ठीक है। इसको उतारिए, तब तक थोड़ा इंक हम डाल लेते हैं, इसमें थोड़ा फीका दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं, अभी थोड़ा सा इंक फीका पड़ गया था इसी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 4 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2, ठीक है। अब देखा जाए, अब क्वेश्चन ट्विस्ट बनता है। अब देखा जाए x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या आएगा, 11 का 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का मान क्या निकला, 5 निकला। तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, बटा में क्या है, 2 है। x का x 11 इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15 बटा 2। अब इसको घटाया जाए, कितना आएगा, -4 बटा 2, ये कट गया। x का मान क्या निकला, -2, ये आता है, ठीक है। ये मेरा अभी आंसर, इसको नहीं देंगे, ठीक है, आंसर नहीं देंगे। अब क्या करते हैं, अब देखा जाए समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 y बराबर m इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। अब यहां पे देखने का प्रयास कीजिएगा कि y का मान क्या निकला, 5 लिखें, बराबर m का m मल्टीप्लाई x का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, प्लस माइनस, ठीक है, हाँ सही है। तो यहाँ पे देखा जाए ये सेम आएगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 का 5, 2m प्लस 3। अब ये प्लस में इसको इधर लाते हैं, तो 2m बनेगा, इधर क्या बचा 3, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, घट क्या आएगा, क्या -2। अब इधर से 2m, 2 से 2 कट गया, m का मान मेरा निकलेगा -1 निकलेगा। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखा जाए, हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये जो है सेशन, ये अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ये आने की संभावना बनता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धैर्य बनाए रखें। आशा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सेशन, ठीक है। यदि आ रहा होगा समझ में तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें। और तो देखिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, क्योंकि देखा जाए आप लोग से क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना पड़े। ज्यादा लंबा वीडियो पढ़ने पर आप लोग को थोड़ा बॉदरिंग, थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसा नहीं लगता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य आप लोग समझें। तो देखा जाए कि अगला जो एक क्वेश्चन जो बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, वो हम लोग एक क्लास में ही पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे। तब तक इस क्लास का जितना भी क्वेश्चन बनाया गया, आप लोग प्रयास करिए, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप लोग को इतना भरोसा दिलाने का मेरा आशा विश्वास है कि आप लोग कहीं भी, किसी भी जगह पे बैठ के आप लोग एकदम आम भाषा में, सबसे साधारण भाषा में आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखाएंगे। केवल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बस बाकी सारा हम पे छोड़ दीजिए, कैसे क्या करना है, आप लोग को किस तरीके से तैयारी कराना है, ये मेरे पे डिपेंड है। आप लोग केवल बने रहें हमारे इस क्लास में, प्रॉपर नोट्स बनाए, उसका रिवीजन करें, हर एक क्वेश्चन को एक बार नहीं 10 बार 20 बार लिखें, 21 में तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग को जोहार, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान।